यदि कोई मनुष्य मुझे प्रेम तथा भक्ति के एक पत्ती, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भूखे हैं और वे हमारे भोजन की भीख मांग रहे हैं। इस तरह अर्पण करने का उद्देश्य प्रेममय आदान प्रदान स्थापित करने का है। कृष्ण इस आदान प्रदान को चाहते हैं। तुम मुझसे प्रेम करो और मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। भगवान के रूप में कृष्ण की शक्ति प्रत्येक वस्तु का सर्जन करती है और उसको धारण करती है। तो फिर वे क्यों हमसे पत्ती, फूल तथा थोड़ा सा जल मांगने लगे? लेकिन यदि हम प्रेम पूर्वक फल का एक टुकड़ा या पत्ती तथा जल अर्पित करेंगे और कहेंगे, हे कृष्ण, मैं इतना निर्धन हूँ कि मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने यह फल तथा एक पत्ती प्राप्त की है, कृपया इन्हें स्वीकार करें। तो वे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। यदि इस तरह अर्पण किया जाए तो कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होंगे। यदि वे हमारे द्वारा अर्पित वस्तुएं ग्रहण कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि तब सचमुच ही कृष्ण से हमारी मित्रता हो जाएगी। फल, फूल तथा जल ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर, संसार के किसी भी भाग में सुलभ कर सकता है और अर्पित कर सकता है। तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि इसमें शाकाहारिकता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। न ही भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह सीखने का प्रयत्न करें कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए। प्रेम तो ऐसे ही आदान प्रदान से शुरू होता है। हम कोई वस्तु अपने प्रेम पात्र को देते हैं तो वह हमें कुछ देता है और इस तरह प्रेम पनपता है। जब हम किसी लड़के या लड़की से, पुरुष या स्त्री से प्रेममय आदान प्रदान स्थापित करते हैं तो हम कुछ देते लेते हैं। इस तरह कृष्ण हमें आदान प्रदान करना सिखाते हैं। कृष्ण हमसे याचना करते हैं, मुझसे प्रेम करने का प्रयास करो, मुझसे प्रेम करना सीखो, मुझे कुछ अर्पित करो। किंतु हम कहते हैं, श्रीमन, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे, क्या तुम एक फल या का टुकड़ा, एक फूल, एक पत्ती या थोड़ा सा जल भी नहीं पा सकते? अरे हाँ, क्यों नहीं, यह तो कोई भी ला सकता है। तो यही है कृष्ण भावनामृत की विधि, जो मनुष्य को कृष्ण से मैत्री स्थापित कराती है। हम कृष्ण से कई प्रकार के संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम कृष्ण के सीधे सेवक बन सकते हैं या सर्वोच्च अवस्था में हम कृष्ण के पिता, माता या प्रियतमा बन सकते हैं। कृष्ण समस्त जीवों से प्रेममय संबंध स्थापित करने के लिए तैयार रहते हैं। वास्तव में ऐसा संबंध पहले से स्थापित है, क्योंकि वे परमपिता हैं और हम उनके अंश हैं। चूंकि पुत्र पिता के शरीर का अंश होता है, अतएव उनका संबंध कभी छिन्न नहीं हो सकता। भले ही कुछ काल के लिए यह विस्मृत हो जाए, लेकिन ज्यों ही वह अपने पिता या पुत्र को पहचान लेते हैं, त्यों ही तुरंत ही वात्सल्य उमड़ पड़ता है। इसी प्रकार कृष्ण से हमारा शाश्वत संबंध है, लेकिन इस समय यह संबंध या तो विस्मृत हो गया है या दमित है। फलस्वरूप हम सोचते हैं कि कृष्ण से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है। चूँकि हम उनसे अभिन्न हैं और उनके अंश हैं, अतः उनके साथ हमारा संबंध साक्षात है। इस संबंध को हमें पुनः जगाना भर है, और यह जगाने की प्रक्रिया है कृष्ण भावनामृत की विधि। इस समय हम एक भिन्न चेतना के आवेग में बह गए हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि वह भारतीय है, दूसरा अपने को अमेरिकी सोचता है और अन्य यह सोचता है कि मैं यह हूँ या वह हूँ।
इस प्रकार हम अनेक कृत्रिम पहचान बना लेते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक पहचान यह होनी चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ। जब जब हम इस प्रकार सोचते हैं तो हम कृष्णा भावनामृत में सोचते हैं। केवल इसी विधि से समस्त जीवों के बीच विश्व प्रेम स्थापित हो सकता है। कृष्ण सबके साथ नित्य पिता के रूप में संबंधित हैं। अतएव जब हम कृष्णा भावना भवित संबंध स्थापित करते हैं तो हम सबसे संबद्ध संबद्ध हो जाते हैं। जब कोई ब्याह करता है तो वह पत्नी के परिवार से स्वतः संबंध स्थापित कर लेता है। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण से अपना मूल संबंध स्थापित कर लें तो हम अन्य सबसे भी वास्तविक संबंध स्थापित कर लेंगे। असली विश्व प्रेम की यही आधारशिला है। जब तक हम अपना संबंध केंद्र से स्थापित ना कर लें तब तक विश्व प्रेम कृत्रिम होता है और टिकाऊ नहीं रह सकता। यदि किसी का जन्म अमेरिका में हुआ है तो वह अमेरिकी ही और इसी तरह तो वह अमेरिकी ही है और इसी तरह से अन्य अमेरिकी भी उसके पारिवारिक सदस्य बन जाते हैं। लेकिन यदि वह कहीं अन्य जन्म लेता है तो उसका अमेरिकियों से कोई संबंध नहीं रहता। सांसारिक धरातल पर सारे संबंध सापेक्ष होते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ हमारा संबंध साक्षात है और वह काल तथा परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। जब हम कृष्ण के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित कर लेते हैं तो विश्व बंधुत्व, न्याय, शांति तथा संपन्नता के प्रश्न का हल हो जाएगा। कृष्ण के बिना इन उच्चतर आदेशों को पूरा कर पाने की संभावना नहीं रहती। यदि केंद्र बिंदु की अज्ञात रहे तो बंधुत्व तथा शांति कैसे संभव हो सकता है। भगवत गीता में शांति का सूत्र स्पष्ट रूप में दिया गया है। हमें यह समझना होगा कि कृष्ण एकमात्र भोक्ता हैं। इस प्रकार की भावना किसी कृष्णा भावना भवित मंदिर में विकसित होती है, जहाँ समस्त कार्यों के केंद्र बिंदु कृष्ण होते हैं। सारी रसोई कृष्ण के लिए बनती है, किसी के निजी उपयोग के लिए नहीं। अतः हम प्रसाद कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जब हम भोजन पका रहे होते हैं तो हमें यही सोचना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं वरना कृष्ण के लिए पका रहे हैं। जब मंदिर सदस्य सड़कों पर निकलते हैं तो वे अपने निजी फायदे के लिए नहीं वरना कृष्ण भावना भवित पुस्तकें वितरण करने के लिए और इस साहित्य के द्वारा लोगों को कृष्ण की उपस्थिति के अवगत कराने के लिए निकलते हैं। इस तरह से प्राप्त सारा धन हर प्रकार से कृष्ण के संदेश का प्रसार करने पर खर्च किया जाता है। जीवन की ऐसी शैली जिसमें हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है जीव में कृष्ण भावनामृत के विकास में बढ़ाव देती है। भले ही हमारे कार्यकलाप जैसे के तैसे रह जाएं, लेकिन हमें केवल यह समझना है कि हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, अपने निजी तुष्टि के लिए नहीं। इसी प्रकार हम अपनी मूल चेतना को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और सुखी बन सकते हैं। जब तक कोई अपनी मूल चेतना को प्राप्त नहीं कर लेता तो जो कृष्ण भावनामृत है तब तक वह कुछ हद तक सनकी बना रहता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कृष्ण भावना भवित नहीं है सनकी समझा जाना चाहिए, क्योंकि उसका अस्तित्व ऐसे धरातल पर रहता है जो निरंतर बदलने वाला है तथा क्षणिक है। चूँकि हम जीव होने के नाते साक्षात हैं, अतएव हमें अस्थायी कार्यकलापों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे कार्यों को साक्षात होना चाहिए, क्योंकि हम साक्षात हैं और वह साक्षात कर्म शाश्वत होगा। कार्यों को शाश्वत होना चाहिए, क्योंकि हम शाश्वत हैं, वह शाश्वत
कर्म भगवान की प्रेममयी सेवा है। श्री कृष्ण परम शाश्वत व्यक्ति हैं और हम उनके अधीनस्थ शाश्वत हैं। कृष्ण सर्वोपरि जीवंत व्यक्ति हैं और हम उनके अधीन जीव हैं। अंगुली पूरे शरीर की अंश है और उसका शाश्वत कार्य है शरीर की सेवा करना। निसंदेह उंगली का यही कार्य है और यदि वह पूरे शरीर की सेवा नहीं कर सकती तो उसे रुग्ण या बेकार समझा जाना चाहिए। इसी प्रकार अंश रूप हम सबको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और उनके अधीनस्थ रहना चाहिए, क्योंकि परम पिता के रूप में वे हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। कृष्ण के अधीन ऐसा जीवन वही सही जीवन है और वही वास्तविक मुक्त जीवन है। जो लोग कृष्ण का विरोध करने का प्रयास करते हैं और उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते हैं, वे वास्तव में पापमय जीवन बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ने इस विषय पर विचार विमर्श किया और परीक्षित महाराज ने कहा, यह जिज्ञासा प्रकट की बुद्ध जीवों को किस प्रकार उनके नरकीय जीवन से बचाया जा सकता है। वैष्णव में पीड़ित मानवता को उबारने की सहज इच्छा होती है। सामान्यतः अन्य लोगों को इसकी परवाह नहीं होती कि लोग दुख भोग रहे हैं या नहीं, लेकिन वैष्णव तो भगवत भक्त होता है। वह सदैव सोचा करता है कि लोगों को पतित अवस्था में किस प्रकार ऊपर उठाया जाए। ईसाइयों का विश्वास है कि ईसा मसीह ने क्रास पर चढ़कर विश्व भर में लोगों के पाप कर्म को आत्मसात कर लिया। भगवत भक्त सदैव सोचता रहता है कि अन्य के कष्टों को किस प्रकार आत्मसात किया जाए। वासुदेव दत्त ऐसे ही भक्त थे जो भगवान चैतन्य के पार्षद थे। उन्होंने भगवान से कहा, अब आप आए ही हैं तो कृपा करके इस पृथ्वी के समस्त लोगों का उद्धार कर दें और उन्हें वैकुंठ ले चलें। और यदि आप सोचते हैं कि पापी होने के कारण उनका उद्धार नहीं हो सकता तो कृपा करके उन सब के पाप मेरे ऊपर डाल दीजिए, मैं उनके लिए कष्ट भोगूंगा। यह है एक वैष्णव की करुणा। लेकिन ईसा मसीह या वासुदेव दत्त ने हमारे पापों का ठेका तो नहीं ले रखा कि हम पाप पर पाप किए जाएं। ऐसा प्रस्ताव अत्यंत हीन है। वैष्णव या भक्त सारी मानवता के लिए कष्ट भोग सकता है, लेकिन मानव जाति या किसी भक्त के शिष्यों को इस सुविधा का दुरुपयोग करके पाप करते नहीं रहना चाहिए। इसके विपरीत मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह पाप करना बंद कर दे, क्योंकि ईसा मसीह या वासुदेव दत्त ने उसके लिए कष्ट उठाया है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी संतुष्टि करते हैं, तस्मात् पुरेवच्छेह पाप निष्कृतो। पाप कर्मों के फल से अपने को मुक्त करने के लिए जब तक मनुष्य देहधारी बना रहता है उसे प्रायश्चित करना चाहिए। यतेत मृत्योर्वित्मात्मा दोषस्य दृष्टा गुरुलांगमं तथा यथा भीषक चिकित्सेत रुजाम निदान वृत्त। अपने पाप कर्मों के अनुसार मनुष्य को प्रायश्चित का कार्यक्रम बनाना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विभिन्न पाप कर्मों के लिए भिन्न भिन्न प्रायश्चित होते हैं। कुछ भी हो, मृत्यु के पूर्व उसे प्रायश्चित कर लेना चाहिए, जिससे वह पाप कर्मों को अगले जीवन में साथ न ले जाए और उसे फिर से कष्ट भोगना ना पड़े। यदि हमारे पाप कर्मों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया जा सकता तो प्रकृति हमें क्षमा नहीं करेगी। हमें अपने पापों के फल
को अगले जीवन में भोगना पड़ेगा। अपने भौतिक कार्यों के प्रति ऐसा बंधन कर्म बंधन कहलाता है। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म संपन्न होना चाहिए, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत में बांध देती है। अतएव हे कुंती पुत्र, तुम भगवान की तुष्टि के लिए अपने नियत कर्म करो और इस तरह तुम सदैव अनासक्त तथा बंधन मुक्त रह सकोगे। भले ही मनुष्य खाने का आनंद उठाने के लिए पशु का वध करे, लेकिन वह ऐसा कर्म से बंध जाएगा। इसी प्रकार वह अगले जन्म में गाय या बकरी बनेगा और वह गाय या बकरी मनुष्य बनेगी और उसे खाएगी। यह वेदों का कथन है और अन्य सभी वैदिक कथनों की भांति कोई इसे माने या ना माने। दुर्भाग्यवश आजकल लोगों को ऐसा शिक्षा मिलता है कि वे अगले जन्म में विश्वास नहीं करते। निसंदेह ऐसा लगता है कि मनुष्य जितना ही अधिक शिक्षित होता जाता है उतना ही वह ईश्वर के नियम में, अगले जीवन में तथा पाप कर्मों और पुण्य कर्मों में कम विश्वास करने लगता है। इस तरह आधुनिक शिक्षा मनुष्य को केवल पशु बनाती है। यदि हम मनुष्य को इस तरह शिक्षा नहीं दी जाती कि वह क्या है, तो वह यह शरीर है या नहीं, तो वह निरा गधा ही रहता है। एक गधा भी सोचता है मैं यह शरीर हूँ और दूसरे पशु भी यही सोचते हैं। अतएव यदि मनुष्य भी इसी तरह सोचे तो फिर वह किसी अन्य पशु से किस तरह भिन्न है। श्रीमद् भागवतम का कथन है, यस्यात्म बुद्धि कुनेपे त्रिधातुके स्वधि कल्त्रादिषु भौम इज्जयति यथीर्थ बुद्धि शिलेले न कहीं कृचि जने शवाभिजेषु स एवं गोखरम। जो मनुष्य इस तीन घटकों धातुओं से बने इस शरीर को आत्मा स्व मानता है, जो अपनी पत्नी तथा बच्चे से घनिष्ठ शारीरिक संबंध रखने की प्रति रखता है, जो अपनी भूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ स्थलों के जल को स्वीकार करता है, लेकिन वहाँ के संत पुरुषों के ज्ञान का लाभ नहीं उठाता, उसे मोहग्रस्त मानना चाहिए और वह एक गधे या गाय के समान ही है। आयुर्वेद में के मतानुसार यह भौतिक शरीर तीन घटकों धातुओं से बना है, कफ पीत वात्रे अर्थात कफ, पीत तथा वायु से बना है। शरीर के भीतर ऐसे जटिल यांत्रिक रचना है जो भोजन को रस में परिवर्तित करती है। शरीर में न जाने कितनी जटिल प्रक्रियाएं होती रहती है, लेकिन हम उनके विषय में कितना जानते हैं। हम कहते हैं यह मेरा शरीर है, लेकिन हम इस शरीर के बारे में क्या जानते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनके अपने शरीरों के भीतर क्या घट रहा है। यह शरीर मल मूत्र रक्त तथा अस्थियों से भरा एक थैला है। यदि कोई यह विश्वास करता है कि मल मूत्र रक्त तथा अस्थियों से बुद्धि आती है, तो वह मूर्ख है। क्या हम मल मूत्र रक्त तथा अस्थि को मिलाकर बुद्धि उत्पन्न कर सकते हैं? फिर भी लोग सोचते हैं मैं यह शरीर हूँ। इसलिए शास्त्रों का कहना है कि जो भी इस शरीर को आत्म मैं
के रूप में स्वीकार करता है और पत्नी, पुत्र तथा परिवार से शारीरिक संबंधों को अपना समझता है, वह मोहग्रस्त है। कलत्र शब्द का अर्थ है पत्नी और आदि शब्द का अर्थ है प्रारंभ। चूंकि पुरुष अपने आप को अकेला अनुभव करता है, अतएव वह पत्नी का स्वीकार करता है और फिर तुरंत ही बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। फिर बच्चों के भी बच्चे इस प्रकार विस्तार होता जाता है। स्त्री का अर्थ है जो विस्तार करती है, अतएव कल्त्रदिशु का अर्थ हुआ पत्नी से प्रारंभ होकर स्व का विस्तार। भौम शब्द मनुष्य की जन्मभूमि का सूचक है और अज्ञानी लोग उसे पूज्य समझते हैं। इज्जस्यदि लोग अपनी जन्मभूमि पर प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि भूमि, स्त्री, बच्चे, देश तथा समाज को वास्तव में उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। हम आत्मा हैं, अहम ब्रह्मास्मि। यह ज्ञान की अनुभूति है और जब हम ज्ञान के इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। ब्रह्मा भूत प्रसन्नात्मा न शोचयति न काङ्क्षति स्म सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो मनुष्य दिव्य पद पर स्थित है, उसे तुरंत ही परम ब्रह्मा की अनुभूति होती है। वह न कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर संभव रखता है और इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। जब मनुष्य समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं यह भौतिक पदार्थ नहीं हूँ, तो वह तुरंत प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न आत्मा। इस प्रसन्नता का चिन्ह यह है कि अब वह लालसा तथा शोक का अनुभव नहीं करता। इस संसार में सभी लोग खोई हुई वस्तु के लिए शोक करते हैं तथा जो उसे अभी प्राप्त करना बाकी है उसकी लालसा करते हैं। लेकिन वास्तविक लाभ तो अपने आप को समझना तथा अपने निजी स्वरूप को जान लेना है। जब तक हम देहात्मा बुद्धि बनाए रखते हैं, तब तक हमें भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहना पड़ता है और साथ साथ राज्य में नियमों एवं अन्य नियमों का पालन करना पड़ता है। इस तरह शरीर को बुद्ध कहा जाता है, क्योंकि यह विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन रहता है। ये प्रतिबंध अनेक प्रकार से होते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध चाहे जैसे हों, जिम्मेदार तो हम हैं। हमारे इस शरीर में होने के दौरान किए गए पापों का अगर हम प्रायश्चित नहीं करते तो हमें दूसरे जन्म में इनके फलों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमें कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतएव सुखदेव गोस्वामी संतुष्टि करते हैं कि मनुष्य अपनी पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार प्रायश्चित करे। उसे शास्त्रों में दी गई प्रायश्चित विधियों का पालन करना चाहिए, अन्यथा कोई बचाव नहीं है। चूंकि परीक्षित महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा, प्रायश्चित से मनुष्य पाप कर्म से मुक्त होता है। मान लो कि किसी व्यक्ति ने हत्या की है और फिर उसको भी मार दिया जाता है, तब उसके द्वारा की गई हत्या का पापफल तो सीमित हो जाता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि वह अगले जन्म में दूसरा व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने विचार किया कि प्रायश्चित के बाद लोग पुनः वही पाप करते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य को कुछ रोग हुआ है तो वह चिकित्सक उसे दवा देकर ठीक कर लेता है, लेकिन
इससे इसकी गारंटी नहीं रहती कि वह फिर से उसी रोग से ग्रस्त नहीं होगा। गुप्त रोग अच्छे होने पर भी पुनः पुनः होते रहते हैं। इसी प्रकार चोर बारंबार जेल में ठूसे जाने पर भी बार बार चोरी करता रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए महाराज परीक्षित विचार करते किया किया कि यद्यपि पहले किए गए पापों के शमन के लिए तो प्रायश्चित ठीक रहता है, लेकिन उससे पापों के इस पुनरावृत्ति को नहीं रोका जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है कि हत्या करने वाला व्यक्ति दंडनीय होता है, लेकिन यह देखने मात्र से ही तो किसी को हत्या करते रोका नहीं जा सकता। प्रत्येक शास्त्रों में तथा प्रत्येक विधि ग्रंथों में मनुष्य को आगाह किया गया है कि वह हत्या ना करे, फिर भी कोई इन नियमों को परवाह नहीं करता है। तो इसका क्या उपचार है? व्यवहारिक अनुभव से तथा अधिकारी विद्वानों से सुनकर हर व्यक्ति जानता है कि पाप कर्म क्या है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता कि पाप क्या है। ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व यदि एक बार प्रायश्चित करने के बाद भी वह पुनः किया जाए, वही पाप पुनः पुनः किया जाए। क्वचिन जब कोई दंडित होता है तब वह सोचता है, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अब फिर कभी मैं इस पाप को नहीं करूँगा। किंतु ज्यों ही वह खतरे से बाहर हुआ कि त्यों ही कि पुनः वह वही पाप करता है। आदत एक प्रकार की दूसरी प्रकृति ही है। इसे छोड़ पाना बहुत कठिन है। या यदि क्रियते राजा तत किम नात्य उपानहमा हितोपदेश। कुत्ते को चाहे सिंहासन पर क्यों न बैठा दिया जाए, लेकिन वह जूते को देखकर तुरंत सिंहासन से कूदकर उसके पीछे लग जाएगा, क्योंकि आखिर वह है तो कुत्ता ही, उसमें कुत्ते के गुण हैं और उसे निसंदेह उसे सिंहासन पर बैठाना मात्र से बदलाव नहीं जा सकता। इसी प्रकार हमने भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के संसर्ग में रहकर भौतिक गुण अर्जित किए हैं और हमारी आदतें इन्हीं 3 गुणों के संसर्ग से बनी है। किंतु यदि हम अपने आप को प्रकृति के इन 3 गुणों से विलग कर लें तो हमारे वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव जागृत हो सकता है। यही है कृष्णा भावनामृत की विधि। यदि कोई कृष्णा भावना भवित है तो उसे प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग में आने का अवसर नहीं मिलता, और जब कोई कृष्ण के प्रति सचेत रहता है तो उसका आध्यात्मिक स्वभाव स्वतः जागृत होता है। यही रहस्यमय है। जो लोग कृष्णा भावनामृत विधि का गंभीरता पूर्वक पालन करते हैं, यद्यपि भले ही वे पहले अनेक अवांछित आदतों के अभ्यास रहे हों, ऐसे पद पर टिके रहते हैं जहां मात्र कृष्णा भावनामृत का अभ्यास करने से भौतिक कल्मश विद्यमान नहीं रहता। इस प्रकार कृष्णा भावनामृत का एक अपूर्व औषधि है। जब तक मनुष्य कृष्ण के प्रति जागरूकता नहीं लाता तब तक उसने प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग में आकर जो आदतें बना ली हैं वे उसी तरह बनी रहती हैं और वह उन्हें बदल पाने में असमर्थ रहेगा। यदि कोई सचमुच जन्म मृत्यु के आवागमन से बचा रहना चाहता है तो उसे कृष्णा भक्ति को ग्रहण करना होगा, जो पूरी तरह से भक्तिमय सेवा में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता। वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों के पार करके ब्रह्मा के पद पर को प्राप्त करता है। कृष्णा भावनामृत की प्रक्रिया किसी के प्रायश्चित की संतुष्टि नहीं करती। कोई
कितना भी प्रायश्चित करके देख ले, यदि वे प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं तथा अपने जीवन को शुद्ध करने के पद पर तक ऊपर नहीं उठता, तब तक उसके आत्मा के रोग बने ही रहेंगे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है 4th चैप्टर, तपस्या या आत्म निग्रह का अभ्यास। हरे कृष्णा। हम लोग एक अनुपम उपहार मैचलेस गिफ्ट कर रहे हैं बाय एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद। बहुत अच्छी बुक है, इसमें तो काफ़ी कॉन्साइज वे में सब कुछ दिया गया है। तो मैं अभी, मुझे हिंदी मतलब पढ़ना नहीं आता सही से, मैं ट्राई कर रहा हूँ पढ़ने का, गलती हो गया क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। त्याय गौर प्रेमानंद हरि बोल। जगत गुरु श्रीपाद की जय। हरे कृष्णा।